अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद के ज़माने में जज़ीरा नमा अरब एक मरकज़ी मकाम रखता था। खाना काबा जो हर मोमिन मुस्लिम के लिए क़ब्ल नमाज के रुख का मकाम है, एक मानवी मरकज़ है। आपने मंज़र में बयान किया, खाना काबा पहाड़ों के बीच में, गरम तपती रेगिस्तान, अरब के बदू लोग ऊँटों पर बैठकर खाना काबा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ लंबे खजूर के दरख्त और ख़वातीन भी काफ़िले में शामिल। ये मंज़र एक अहद नबवी या कदीम असर जाहिलियत के करीब तर लगता है। नीज़ इसमें सफ़र हज या अमरा का रूहानी और तारीख़ी पस मंज़र नुमायाँ है। पहाड़ों के बीच खाना काबा, अल्लाह के घर मुक़द्दस। खाना काबा मक्का मुकरमा में जबल नूर और जबल थोर जैसी पहाड़ी चोटियों के दरमियान वाक़ है। ये मकाम ख़ुद में हैरत अंगीज़ और मुक़द्दस इम्तिज़ाज रखता है। मिट्टी की खामोशी, बाद शाम की हवा और तहज्जुद की रातों में पहाड़ों के साए खाना काबा को एक मखसूस जलाल अता करते हैं। रूहानी अहमियत, तकबीर व तकबीरुल्लाह। हर मुसलमान जब खाना काबा की जानिब रुख करता है तो ये क़ब्ला यानी अल्लाह की जानिब मानवी रजू की इक्कासी करता है। ये नुक्ता नज़र इंसानी तवज्जो को अल्लाह की तरफ मुंतकिल करता है। पहाड़ों की हिफाजत। पहाड़ न सिर्फ जगराफियाई हदें हैं, बल्कि ये अमन व तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी देते हैं। सहाबाहान और तलबी करने वाले मुसाफिर जब उनके दरमियान से गुज़रते तो ये ख़ुद याद दिलाते कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर अल्लाह की मदद और नुसरत हर मुश्किल से बड़ी है। गरम टपटी रेगिस्तान और रहमत की झलक। रेगिस्तान की टपटी रेत और बेदरख्त धूप इंसान को आजिज़ी की तरफ ले आती है। जब किसी हिजाज या मुसाफिर को गर्म रेत पर चलते हुए पसीना आता तो वो अपने बंदंदा नवाजी और अल्लाह की अता करदा सुल्तानी रहमत को महसूस करता। कुरान व हदीस की ताईद। सूरह अल हदीद 10 में दुनिया की मिसाल दी गई है। ये दुनिया की ज़िंदगी इन सब रंगों वाली बारिशों की तरह है जो फसल कशी के बाद ज़मीन पर बरस कर चली जाती हैं। यहाँ तपती ज़मीन की इलामत इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी और अल्लाह की पनाह की अहमियत की तरफ इशारा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब, इत्तक़ि फ़िस्सफ़रि मकरहा मिनल अदू, यानी सफ़र में दुश्मन की मुश्किलात से बचाव कायम रखो। अरब के बदो काफ़िले इस तर्ज़ अमल का अमली नमूना बने हुए हैं। अरब के बदो सफ़र और ईमान का इम्तिज़ाज। सादा और मुस्तकिल शिवन। बदू लोग अपनी रवायती मोतियों से सजे होते थे, कपड़े ऊँटों पर बांधे और अपनी खीमा खाना ज़िंदगी के लिए समझे जाते थे। बदुओं का सफ़र, ऊँटों की सवारी। ऊँट दरियाओं से कम पानी में ज़िंदा रहने की सलाहियत रखने वाला जानवर है, जो सहराई इलाकों में मुसाफिरों की औलीन चवाइस रहता है। ये एक ऐसी मखलूक है जो अल्लाह के शिक्र का वास्ता बनती है और सब्र की इलामत समझी जाती है। रुवेरो व सब्र। इनका रोज़मर्रा का सफ़र मुश्किलात, गर्मी, शनूज़, भूख और पानी की क़िल्लत के बावजूद तस्लीम और रज़ा की इक्कासी करता है। इन्हीं ख़ुसूसियात ने उन्हें अल्लाह के क़ुर्ब का मरकज़ भी बनाया। काफ़िला और उम्मत की शमूलियत। बदू जब खाना काबा के लिए रवाना होते तो दूर दराज के कबाइल से ताल्लुक़ रखते होते, लेकिन वो एक मखसूस मकाम पर इकट्ठे होकर काफ़िला यानी इज्तिमाई हरकत की तरफ इशारा करते। हर फ़र्द, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, का अपना मखसूस मकाम होता। जमात की अहमियत। इस्लाम ने हमेशा उम्मत को उभारा और इज्तिमाइयत को फ़र्ज़ करार दिया। काफ़िले में शामिल हर फ़र्द नमाज, तलबी और दुआ में यकजा होता है। अमन और भाईचारा। सहराई कबाइल आपस में लड़ाई झगड़े का शिकार होते थे, मगर खंदक इस्लाम हफ्ज़ इंसाफ ने उन्हें एक बड़े रूहानी इत्तेहाद की तरफ खींचा। ऊँट सफ़र का असल साथी। ऊँट को सहराओं का जहाज़ कहा जाता है। इसका किरदार न सिर्फ सफ़र काबिल तहम्मुल बनाता है, बल्कि रूहानी दलील के तौर पर भी मौजूद है। सब्र काबिलियत। चंद दिन पानी के बग़ैर ज़िंदा रह सकता है, गर्म रेगिस्तान समेत दुश्वार माहौल का मुकाबला कर सकता है। रहमत व रिज़्क़। इसका दूध, गोश्त और बाल बच्चों की ज़िंदगी का सरमाया है। कुरान में भी अल्लाह ने फ़क़रा का ज़िक्र करते हुए कहा, और अल्लाह ने तुम्हें
काफिलों में पड़ों की खातिर ऊंट पैदा किए ताकि इसमें आपका फ़ायदा हो। समझी एतबार, ऊंट हर ख़ानदान की दौलत और वक़ार की इक्कासी करता। काफ़िले में कितने ऊंट हैं, ये ख़ानदान की हैसियत और वसाइल का अकास होता। खजूर के दरख्त, खूबसूरती और रहमत का सरचश्मा। रेगिस्तानी इलाकों में खजूर के दरख्त एक नामत इलाही हैं। साए की नामत काफ़िले को सख्त धूप से बचाते हैं, मुसाफिरों की आरामगाह होते हैं। खुराक और रूहानियत, खजूर के मीठे फल ख़वातीन और बच्चों की खुराक का हिस्सा होते और एक मजहबी अहमियत भी रखते हैं। पैगंबर ज़ल्लल्लाहु ने इसे बेहतर गज़ाओं में शुमार फरमाया है। तारीख़ी वाक़आत में खजूर मक्का के जनूबी इलाके मिसलन वादी मुकनात और अलमदीना के इलाकों में खजूर के बागात थे। मुसलमान उनके फल को सरिया या रोघा के नाम से याद करते। ख़वातीन की मौजूदगी सफ़र में मसावी शिरका, इस्लामी काफ़िलों में औरतें भी बराबर की हैसियत रखती थीं। हज के दौर में हाजियात, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा या दीगर खुलफा की ख़वातीन का सफ़र इनकी समाजी और मजहबी आज़ादी का शहकार था। इस्तिक़लाल और ईमान, ख़वातीन ठोकल व इस्तिक़ामत में इंसार और महाजरीन के बराबर थीं। इस्लामी असूल में मसावात, इस्लाम ने मर्द, औरत, ग़ुलाम, आज़ाद सबको एक पाकीज़गी और हकूक़ से आरास्ता किया। औरत रियासत, इबादत, कस्ब माश में शरीक हो सकती थी। काफ़िले में मुशाहिदा इसका अमली सबूत। काफ़िले का रूहानी सफ़र, तलबिया व तकबीर, काफ़िले में चलते हुए लब्बीक अल्लाहुम लब्बीक, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ की सदा उठती। जब औरतें भी शामिल थीं तो काफ़िला ला शरीक लह के ज़रिए एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता। नमाज़ें और इबादत, रास्ते में काफ़िले की नमाज़ों के मौक़ा। मिसन्निंग, जमा की नमाज खुले मैदान में या दरून नहरों में। उलमा और रहनमा, काफ़िले में इमाम या आलम अपना कुरान और हदीस सिखाते लोगों को हिदायत फ़राहम करते। हुसैन रूहानी मंज़रनामा, ये तस्वीर एक पूरे इमत की तस्वीर होती है। बदू, औरतें, ऊंट, खजूर के दरख्त, पहाड़, गर्म रेगिस्तान, खाना काबा और तवाफ़ की तैयारी सब मिलकर तौहीद व इत्तेहाद का जलवा बनाते हैं। रूहानी इम्तिहानात, गर्मी, रीत, मसाफ़त, ये सब अल्लाह की आज़माइश होती हैं। वलतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा। मुसलमानों के दरमियान आज़माइश और इत्तेहाद का पैगाम। इस्लामी तरबियत और स्कॉलरशिप, तारीख़ और इल्म, काफ़िले के साथ किताबें और इल्मबरदार भी होते। इल्म क़राअत, हदीस, फ़क़्ह और अरबी अदब जिनका फैलाव मुक़द्दस मक़ामात से होता था। तरबियत और रूहानी इनक़लाब, मुसाफिर जब खाना काबा पहुँचते तो इस इलाहदा मकाम पर इमामों की मख़सूस तनसीबात होती थीं। वो वहाँ लोगों को अहकाम शरई, हज के अरकान और तौहीद की बुनियादें सिखाते। इख्तिताम, हौसला, ईमान और नूर का पैगाम। इस पूरे मंज़र की रूहानी अहमियत चंद निकात में ख़ुलासा की जा सकती है। 1. बदू, औरतें और कोहसार की सदियों से ये पैगाम है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, क्योंकि ये एक खुद कायम क़ुव्वत है। 2. काफ़िले में आने वाला हर रंग, जिन्स, नस्ल यकसां रहमत के लिए शरीक होता। ये इस्लाम का मजमूई पैगाम है। 3. सब्र, गर्मी, सफ़र, रेत और पहाड़ों की हवाएं इंसान को इसके ऐबों और ताकतों का एहसास दिलाती हैं। 4. अमन, गरीबा जब खाना काबा की दीवार पर हाथ रखते हैं तो ये अमन का पैगाम है कि दुश्मनी छोड़कर इंसान अल्लाह के करीब आ जाए। नतीजा, अल्लाह के घर का ये रूहानी सफ़र गर्म रेगिस्तानों, पहाड़ों, ऊंटों और खजूर पर दख्तों से होते हुए इंसान को अल्लाह के कर्ब का कुर्बान गाह बनाता है। औरतों की भी शमूलियत काफ़िले में इस्लाम की मसावात पर रोशनी डालती है। ये सब मिलकर हमें ये सबक देते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान अल्लाह की राह पर चलने का अज़्म रखे, चाहे वो बरखिलाफ़ मुश्किलात, तप्श, रेत
या सहराई हंगामे में हो, वो तबसरा रूहानी तरक्की और अखलास के सफ़र पर गामज़न होता है। वीडियो पाकिस्तान की कौमी उर्दू ज़बान में होनी चाहिए। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद के ज़माने में जज़ीरा नमा अरब एक मरकज़ी मकाम रखता था। खाना काबा, जो हर मोमिन मुस्लिम के लिए क़ब्ल नमाज के रुख का मकाम है, एक मानवी मरकज़ है। आपने मंज़र में बयान किया, खाना काबा पहाड़ों के बीच में, गरम तपती रेगिस्तान, अरब के बदू लोग ऊँटों पर बैठकर खाना काबा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ लंबे खजूर के दरख्त और ख़वातीन भी काफ़िले में शामिल। ये मंज़र एक अहद नबवी या कदीम असर जाहिलियत के करीब तर लगता है। नीज़ इसमें सफ़र हज या अमरा का रूहानी और तारीख़ी पस मंज़र नुमायाँ है। पहाड़ों के बीच खाना काबा, अल्लाह के घर मुक़द्दस। खाना काबा मक्का मुकरमा में जबल नूर और जबल थोर जैसी पहाड़ी चोटियों के दरमियान वाक़ है। ये मकाम ख़ुद में हैरत अंगीज़ और मुक़द्दस इम्तिज़ाज रखता है। मिट्टी की खामोशी, बाद शाम की हवा और तहज्जुद की रातों में पहाड़ों के साए खाना काबा को एक मखसूस जलाल अता करते हैं। रूहानी अहमियत, तकबीर व तकबीरुल्लाह। हर मुसलमान जब खाना काबा की जानिब रुख करता है तो ये क़ब्ला यानी अल्लाह की जानिब मानवी रजू की इक्कासी करता है। ये नुक्ता नज़र इंसानी तवज्जो को अल्लाह की तरफ मुंतकिल करता है। पहाड़ों की हिफाजत। पहाड़ न सिर्फ जगराफियाई हदें हैं, बल्कि ये अमन व तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी देते हैं। सहाबाहान और तलबी करने वाले मुसाफिर जब उनके दरमियान से गुज़रते तो ये ख़ुद याद दिलाते कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर अल्लाह की मदद और नुसरत हर मुश्किल से बड़ी है। गरम ठपटी रेगिस्तान और रहमत की झलक। रेगिस्तान की टपटी रेत और बेदरख्त धूप इंसान को आजिज़ी की तरफ ले आती है। जब किसी हिजाज या मुसाफिर को गर्म रेत पर चलते हुए पसीना आता तो वो अपने बंदंदा नवाजी और अल्लाह की अता करदा सुल्तानी रहमत को महसूस करता। कुरान व हदीस की तायीद। सूरह अल हदीद 10 में दुनिया की मिसाल दी गई है। ये दुनिया की ज़िंदगी इन सब रंगों वाली बारिशों की तरह है जो फसल कशी के बाद ज़मीन पर बरस कर चली जाती हैं। यहाँ तपती ज़मीन की इलामत इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी और अल्लाह की पनाह की अहमियत की तरफ इशारा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का खिताब, इत्तक़ि फ़िस्सफ़रि मकरहा मिनल अदू, यानी सफ़र में दुश्मन की मुश्किलात से बचाव कायम रखो। अरब के बदो काफ़िले इस तर्ज़ अमल का अमली नमूना बने हुए हैं। अरब के बदो सफ़र और ईमान का इम्तिज़ाज। सादा और मुस्तकिल शिवन। बदू लोग अपनी रवायती मोतियों से सज